हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक होगा संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जानेंगे इसके बारे में बहुत ही डिटेल से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और श्योर है कि इस बार भी आपको एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक बीएड में तो है ही, आपको पढ़ना है, साथ में यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट जैसे एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलते हैं और पिछले ईयर में पूछे भी गए हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही डिटेल से कवर किया जाएगा यहाँ पर। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा टॉपिक है और इसे हमें डिटेल में भी पढ़ना है। तो इसलिए इस टॉपिक की 6 से 7 या 4 से 5 क्लासेस आपको दी जाएंगी, तब जाकर के ये टॉपिक अच्छे से कवर होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले आज हम जानेंगे संज्ञान शब्द का अर्थ क्या है और संज्ञान शब्द की परिभाषा देखेंगे, तब जाकर के आपको संज्ञानात्मक विकास जो है इस पूरे शब्द का अर्थ आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगा। देखिएगा, संज्ञान शब्द की अगर बात की जाए तो मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार संज्ञान या कॉग्निशन एक ऐसी मानसिक क्रिया या प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानार्जन होता है, यानी कि हमें इससे क्या होता है, नॉलेज मिलती है या ज्ञान का अर्जन होता है, जिसमें ज्ञान या जानकारी, प्रत्यक्षीकरण, अंतः प्रज्ञा या जिसे आप इंट्यूशन कहते हैं और तर्क, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। संज्ञान यानी कि कॉग्निशन शब्द का प्रयोग अक्सर अधिगम यानी कि लर्निंग और चिंतन को व्याख्यायित या एक्सप्लेन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉग्नोशियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो कॉग्निशन शब्द का अर्थ होता है जानना या ज्ञान। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो लैटिन भाषा के कॉग्नोशियर शब्द से हुई है। आगे देखेंगे तो यह शब्द जो है ये 15वीं शताब्दी में ही प्रयोग होने लगा था, लेकिन संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर सबसे अधिक ध्यान तब दिया गया जब महान दार्शनिक अरस्तु या अरिस्टोटल ने संज्ञानात्मक क्षेत्रों पर या कॉग्निटिव एरियाज पर ध्यान देना स्टार्ट किया, जिसमें स्मृति यानी कि मेमोरी, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन व मानसिक प्रतिरूप मेंटल इमेजरी, ये सारी चीज़ें शामिल होते हैं। संज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में जैसे संज्ञान सभी मानसिक योग्यताओं का समूह होता है और ज्ञान से संबंधित क्रिया करता है, जैसे कि अवधान, स्मृति और कार्यस्मृति, निर्णय और मूल्यांकन, तर्क और गणना करना, समस्या समाधान और निर्णय, अवबोध एवं भाषा निर्माण, ये सारी चीज़ें, इन सभी आप कह सकते हैं इन सभी क्षेत्रों में संज्ञान का वर्क होता है या संज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग हम करते हैं। संज्ञान के विभिन्न रूप होते हैं, कौन कौन से, तो जैसे चेतन और अचेतन, मूर्त और अमूर्त, अंतः प्रज्ञात्मक और संकल्पनात्मक। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में अस्तित्ववान ज्ञान यानी कि एग्जिस्टिंग नॉलेज के आधार पर नए ज्ञान को उत्पन्न करना होता है। आगे देखेंगे तो भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विश्लेषण भिन्न भिन्न तरीके से किया जाता है, जैसे भाषा विज्ञान में, स्नायु विज्ञान में, मनोरोग अध्ययन में, शिक्षा शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, मानव शास्त्र, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान और एक्सेट्रा आप कह सकते हैं। तो कई सारे परिप्रेक्ष्य में, कई सारे क्षेत्रों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अलग अलग तरीके से हम इसका विश्लेषण करते हैं। अब देखेंगे संज्ञान की परिभाषाएं क्या है। आपको अगर अब तक इसका अर्थ ना क्लियर हुआ होगा तो अब आगे आपको परिभाषा से और भी अच्छे से अर्थ इसका क्लियर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार संज्ञान की परिभाषा दी गई कि विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान अर्जित करने और अवबोध की मानसिक क्रिया एवं प्रक्रिया करते हैं, वही क्या है, संज्ञान है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार कहा गया कि जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण की क्रिया ही क्या है, संज्ञान है, यानी कि कॉग्निशन है।
अब आगे देखिएगा, संज्ञान शब्द उन सभी प्रक्रियाओं का संदर्भ देता है जिसके द्वारा इंद्रिय क्रियाएं रूपांतरित मात्रा में कम व्याख्यायित एकत्रित खोई शक्ति को अर्जित और प्रयुक्त होती हैं। ये किसने कहा? ये नीसर ने परिभाषा दी है। आगे देखेंगे तो संज्ञान की कोई निश्चित या निर्धारित परिभाषा नहीं हो सकती। संज्ञानात्मक प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक प्रक्रिया की जटिलता को समझना आवश्यक है और संज्ञानात्मक प्रक्रिया को समझने के लिए सर्वप्रथम या सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सामान्य दृष्टिकोण से व्यक्ति संसार का प्रत्यक्षीकरण, आमना सामना आप जिसे कहते हैं प्रत्यक्षीकरण, कैसे करता है। तो हर क्षण व्यक्ति के चारों ओर सूचनाओं का जमघट होता है। वह कुछ ना कुछ अपने चारों कुछ देखता है, कुछ सुनता है। तो ये सारी चीज़ें उसके आसपास हमेशा कुछ सूचनाएं उसे मिलती रहती है जिसके आधार पर वह निर्णय लेकर वातावरण के संबंध में अपनी धारणा बना लेता है और अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने आसपास की सूचनाओं को ग्रहण करता है और उन्हें निष्कर्षों में बदलता है। और क्रिया करना संज्ञान के द्वारा ही, ये सारी चीज़ें जो वो करता है अपने इंद्रियों के द्वारा, पहले सूचनाओं को ग्रहण करता है, फिर उन्हीं निष्कर्ष के आधार पर अपना निर्णय देता है। यही क्या है? ये हमारे संज्ञान के द्वारा ही ये सारी चीज़ें संभव हैं। और आगे देखिएगा तो आयु और अनुभव के आधार पर बालक इस दुनिया को समझने के लिए विकसित होता जाता है और इसे संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। जब संज्ञान जो है यानी कि आपके जो मानसिक स्तर आपका है, जिससे आप सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं या ज्ञान को अर्जित करते हैं, वही जो आपका विकास है वो जब विकसित होने लगेगा, आप समझने के लिए आपका विकास होने लगेगा, तो इसे क्या कहेंगे कि आपका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। आप जानने समझने के लिए, या कोई बालक है उसका मानसिक जो शक्ति है उसका विकास होने लगेगा, तब हम कहेंगे कि उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। तो इसे ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास समझने की यही प्रक्रिया है जिसमें बालक की ज्ञान अर्जित करने की जन्मजात वह योग्यता शामिल होती है जो मस्तिष्क की संरचना और क्रियाओं से संबंधित होती है। अतः संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार व्याख्यायित किया जा सकता है। कैसे? तो आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया कि मस्तिष्क की चिंतन और संगठन प्रणालियों का विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास है, जिसमें भाषा, मानसिक प्रतिबिंब, चिंतन, तर्क और समस्या समाधान और स्मृति, ये सारे विकास शामिल होते हैं। तो ये आपने देखा कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। हालांकि और भी क्लासेस आपको दी जाएंगी, उसमें आपको संज्ञानात्मक विकास का अर्थ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है संज्ञान के बारे में कि संज्ञान क्या है यानी कि कॉग्निशन क्या है, और इसकी परिभाषा को देखा है बहुत ही डिटेल से। जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई थी उन सभी चीज़ों को हमने देखा है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को इस चैनल पर लगातार बीएड की क्लासेस मिल रही हैं, वो भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।